तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम बात करेंगे जगत भैया और अमित किट्टो का रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ हो गए हैं, यानी कि बहुत गहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी गहराई को देखते हुए अब दर्शकों को और फैंस को संदेह होने लगा है कि भाई ऐसा भी क्या रिश्ता है कि बंदा गंद बोलता जा रहा है, गालियां देता जा रहा है, तुम्हारे सामने वो पूरी नग्नता पर उतरता जा रहा है, लेकिन तुम दोस्त दोस्त बोल के उसे अपने कमरे तक, उसे अपने बेडरूम तक बिठाए बैठे हो। मतलब ऐसा क्या चल रहा है। देखो, गलत मत सोचना। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्त वो होता है जब आप गलत करते हो तो वो आपको टोकता है, वो आपको बताता है कि तू गलत कर रहा है, मत कर। वो रोकता है, अपनी सारी जान लगा देता है वो रोकने पर। लेकिन ये दोस्ती कैसी है जो इसके घर में ये बैठ के बंदा बेड पर आराम से पैर फैला के रजाई में बैठ के दुबक के इन्हीं के सामने औरतों को गाली दे रहा है। कौन होते हैं ऐसे लोग, कहां से आते हैं। पर ये भैया तो सिवान से अंबाला है और अंबाला से आजकल गाजियाबाद में है, और गाजियाबाद से अभी भोपाल गए थे, मंदिर दर्शन किए थे, और वहां पर भी अपने परिवार को बंदे ने तवज्जो नहीं दी। ना 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 ना, बंदा अपना परिवार देख के खुश होता है, अच्छी जगह कहीं जाता है, मंदिर वंदिर, तो अपने परिवार के साथ दर्शन करता है, माथा टेकता है। लेकिन नहीं, ये बंदा तो गैरों के परिवार के साथ, दोस्तों के परिवार के साथ ही खुश है, और वहां इसकी खुशी देखने लायक है। दोस्ती दोस्ती करके इस बंदे को सर पर चढ़ा दिया है अमित और किट्टो रानी ने। कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा अमित और किट्टो रानी के घर में ही सेंधमारी कर दे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे, फैंस बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। भाई देखो अमित जी, आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि आप इस बंदे से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। इसलिए नहीं कि ये गलत है, इसलिए कि ये गंदगी है। ये गंदगी अगर आपके घर में भी रहेगी तो घर गंदा करेगी, आपका परिवार गंदा करेगी। इस बंदे की सोच कितनी छोटी है। और आज आकांक्षा ने भी आपसे सवाल किया है, उस सवाल का भी जवाब आप जरूर दीजिएगा। आकांक्षा ने पूछा है कि आपके मेरे रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, हम तो जब भी मिले तो बहुत ही प्यार से मिले, फिर ये आपके घर में बैठ के मुझे गालियां दे रहा था, मेरे बारे में बहुत ही बेकार बेकार बातें बोल रहा था, तो आप चुप क्यों थे। एक बार तो रोकते, एक बार तो कहते कि थम जा भाई, मेरे घर में बैठ के मत बना ये वीडियो, मेरे घर से बाहर निकल, बालकनी में जा, नीचे जा, कहीं मर्जी जा तू, मेरे घर से तो मत बना वो वीडियो। मेरे घर में खुद की मेरी औरतें हैं, अगर उनके कानों तक तेरी गालियां गई तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब आप गलत का साथ देते हैं ना, तो वो गलत आपके गिरेबान तक कब पहुंच जाता है आपको खुद पता नहीं चलता। अभी तक अमित किट्टो को जो भी लोग जानते हैं एक बहुत ही अच्छे कपल के तौर पर जानते हैं। इनकी इमेज बहुत अच्छी है, किट्टो का स्वभाव बहुत अच्छा है, अमित जो है वो काफी समझदार लगता है, इनकी परिवार जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनके रिश्ते जो हैं बड़े ही मर्यादित रिश्ते हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी तक जब भी जगत भैया आपके घर जाते थे किसी को बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब जब जगत भैया गलत है, बहुत गलत है, तो आपका एप्रिसिएशन नहीं बनता है, तो आपकी दोस्ती नहीं बनती है, तो आपको अपनी दोस्ती अपने आप में समेट लेनी चाहिए थी। फैंस को तो ये मौका ही नहीं देना चाहिए था। कोई गलत करके आए और मेरे घर में पनाह मांग ले और मैं पनाह दे दूंगी, पूरे दुनिया को वो गाली दे दे, क्या पता वो कल को मुझे भी गाली देना शुरू कर दे, मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे, तो आपके दोस्त की जो फितरत है वो आप सबसे बेहतर शायद हम जान भी ना पाए। लेकिन क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको उस दोस्त को साथ रखना है, जबरन लेके जाना है।
अगर आप उन्हें छोड़ देते ना तो हो सकता है कि वो चला जाता, अपने घर चला जाता, अपनी पत्नी के पास चला जाता। लेकिन उसे तो सारी खुशी आपके घर में मिल रही है, सारी सहूलियत आपके घर में मिल रहा है, इतनी ज्यादा गंदगी फैलाने के बावजूद भी मान सम्मान आपके घर में मिल रहा है। अब इतना कुछ उसे मिल रहा है, वो क्यों जाएगा अपने परिवार? उसे परिवार भी आपका मिल रहा है ना। एक पारिवारिक माहौल में बैठा हुआ है वो बंदा, वहां से वो बैठ के किसी को भी गाली दे सकता है। आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठ के वो किसी को भी गाली दे रहा है, किसी के सामने भी गाली दे रहा है, पर उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज मैं देख रही थी किट्टू का एक वीडियो जिसमें अफेयर चलाओ वाली बात कह रही थी किट्टू। तो ये बात मजाक में भी मत कहिएगा, क्योंकि इस बंदे के अंदर मजाक में भी कोई फीलिंग जाग गई ना तो ये कहीं का नहीं छोड़ने वाला, कहीं का नहीं छोड़ने वाला। और आपको बताना तो पड़ेगा कि आप क्यों इस बंदे का साथ दे रहे हैं, किस लिए साथ दे रहे हैं। जब तक मनीषा आपके घर में रही, जब तक मनीषा की सास यानी कि जगत भैया की माँ आपके घर में रही, तब तक ठीक था। लेकिन अब जगत भैया जिस तरह से बेखौफ आपके घर में रह रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। आपकी दोस्ती पर सवाल खड़े करते हैं, आपकी इंसानियत पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कौन सी नस आपकी ऐसी दबा रखी है इस बंदे ने कि आपकी मजबूरी हो गई है कि इसको अपने घर में बिठा के आपने रखा हुआ है और इसकी आओ भगत में हर कोई लगा हुआ है। मत करिए ऐसा। वाईटी पर आपकी और आपकी वाइफ की बहुत इज्जत है। इस बंदे ने अपनी सारी इज्जत खो दी है, इसलिए नहीं कि इसने किसी के बारे में पोल खोला था। जब इसने जगत दीदी के बारे में बोला था तब भी लोगों को इससे सिंपैथी थी कि ये अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। लेकिन अब जब इसने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर औरत की बेइज्जती करनी शुरू कर दी, तो इसके लिए इज्जत हर इंसान के दिल से खत्म हो गई है। हर इंसान चाहता है कि ये एक्सपोज हो, पर आप कवर करके रखे हुए इसे। मत करिए कवर। पता चले ये आपके घर कोई कवर कर ले, अपनी छत्र छाया आपके घर पर बिछा दे, क्योंकि इसके जैसा नीच इंसान जो है कोई हो ही नहीं सकता। ये इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसके लिए कोई भी औरत मायने नहीं रखती है। किसी भी इंसान इज्जत होती है, इसने सारी इज्जत गंवा दी है। जिस तरह से इसने आकांक्षा के बारे में बात की, मैं आकांक्षा को पर्सनली नहीं जानती, मेरे फैंस में से बहुत सारे लोग आकांक्षा को पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन उस वीडियो में जब भैया जी ने आकांक्षा के बारे में वीडियो बनाई और जो जो अल्फाज बोले, उसके बाद आकांक्षा के यूट्यूब पे गई हूं मैं, उसकी वीडियोस देखी है मैंने, फिर तब मैंने जाना है कि कौन है ये जिसके बारे में ये बंदा बोल रहा है। तब पता चला कि उसने रोस्ट वीडियो बनाया था। आपको रोस्ट वीडियो हजम नहीं हुआ, नहीं हजम हुआ तो आप भी रोस्ट वीडियो के माध्यम से उनको जवाब दे सकते थे, पर आपने वैसा नहीं किया है। आज आकांक्षा ने सबसे सपोर्ट करने की मांग की है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत फंस जाएं। और क्यों इतनी दोस्ती निभानी? किस लिए इस बंदे से दोस्ती निभानी? कौन सी ऐसी आपकी मदद करता है ये कि इसकी दोस्ती के बिना आपका जीवन जो है वो सार्थक नहीं हो पाएगा, या फिर आपके जीवन की नैया जो है वो डवाडोल हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना आपकी लाइफ में। वहां उसकी पत्नी परेशान, वहां उसकी माँ परेशान इस बंदे को लेकर, और ये बंदा आपके साथ मौज मस्ती घूम रहा है, फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, और तू मेरा यार है, देख लेंगे हम। मत करिए, छोड़ दीजिए। बहुत लोगों की बद्दुआएं लग रही है इस बंदे को। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं सामने आ रही हैं। ना जाने कितनी महिलाओं के साथ इसने बदतमीजी की होगी। इसकी एक वीडियो मैंने देखी, मैं अपना मतलब इसकी वीडियो की बात बताऊं, ये वीडियो में जगत दीदी, नीतू महना वगैरह के साथ किसी मॉल में गया हुआ था। वहां पर एक इसकी जो है सब्सक्राइबर आई, हंसते मुस्कुराते इसके पास आई। इसका चेहरा इतना सड़ा हुआ था, और उसके बाद इसने उस बंदी को बोला सैंडविच लाने के लिए। आप अपने सब्सक्राइबर को अपने लिए सैंडविच खाने का सामान लाने के लिए बोल देंगे? वो लेकर आई, वो बंदी लेकर आई। इसके चेहरे पर एक स्माइल नहीं थी, इसके चेहरे पर एक आत्मीय भाव नहीं था, इसके चेहरे पर घमंड था। भाई घमंड,
इसको पैसों का घमंड है, किस चीज का घमंड है, नॉलेज का घमंड है, किस चीज का घमंड है नहीं पता, पर घमंड इसको है और यही घमंड इसको ले डूबेगा, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, फिर हमारे जगत भैया का घमंड कैसे चलेगा। जगत भैया की क्या ही हैसियत है रावण के आगे, वो रावण विद्वान और ये भैया जी कहाँ। तो ऐसा घमंड करके क्या करेंगे भैया जी। और भैया जी दूसरों के घरों में ना रहें, या तो सिवान जाए या फिर अंबाला जाए, अकेले अकेले वीडियो बनाए, राशिद के साथ वीडियो बनाए, अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाए, अपनी माँ के साथ वीडियो बनाए, भोपाल गए मंदिर में भी अपनी माँ से, बाप से, अपने भाई से, अपनी बीवी से अच्छे से मुलाकात भी नहीं कर पाए। ऐसा कैसा एटीट्यूड है और क्यों रखा ये एटीट्यूड। दूसरे का परिवार दूसरे का ही परिवार होता है, खुद का परिवार खुद का परिवार होता है। तो अपने परिवार में जाओ। और अमित किट्टो जी इनको अपने परिवार में जाने दीजिए। अपने घर के दरवाजे बंद करेंगे तो शायद ये अपने घर का दरवाजा खटखटाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही आवारा परिंदों की तरह इधर उधर जाएंगे और फिर इनका घर तो बसने से रहा। खैर आपकी मर्जी, आप हमारी सलाह मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन गंदगी से खुद को जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा होता है। और इस बात के लिए मेरे फैंस जो हैं वो कमेंट जरूर करेंगे कि क्या अमित किट्टो को, इस बंदे को अपने साथ रखना चाहिए इस तरह या नहीं रखना चाहिए। कमेंट करके आप सब जवाब दे दीजिए, जिसके बाद शायद अमित किट्टो जी को भी समझ में आ जाए कि क्या करना है उन्हें। खैर उनके फैंस खुद उनकी वीडियो में उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, देखते हैं। हमारे फेवरेट हैं भाई, देखते हैं कब समझते हैं और कब जो है वो कोई निर्णय लेते हैं। लेना पड़ेगा निर्णय, ऐसे तो चलेगा नहीं काम। तो चलिए इंतजार रहेगा आपके निर्णय का।